हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। प्रत्येक बच्चा जुड़ जाए भाई जल्दी से। आ जाए भी, हर एक बच्चा आ जाए शेयर करके। और जो साथी जुड़ चुके हैं भाई वो क्लास को एक बार लाइक कर दें और कमेंट कर दें। जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दें हर एक बच्चा। और जो साथी भाई नए हैं क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए आ जाइए जल्दी से, हर एक बच्चा जुड़ जाए भाई। और नोटबुक और पेन लेकर बैठे प्रत्येक बच्चा। फिर यहाँ पे देखे भी, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग आकृति की गणना में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने पहली क्लास बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था और दूसरी क्लास है आज उसकी। तो प्रत्येक बच्चा जिसने भी पहली क्लास नहीं देखा है वो जाकर पहली क्लास को देख ले, समझ ले किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को आसानी से बनाया था और कैसे हम आसानी से आंसर किए थे। इसके बाद दूसरी क्लास में आए हर एक बच्चा जुड़े और अपने सभी साथी को शेयर करके क्लास आ जाए। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास में। और जो बच्चा भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। ये बच्चा क्लासें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से क्लासें दी जा रही हैं। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का। और बच्चा आपके पास एक सेकंड चैनल आपका यही परिवार सेकंड परिवार आ गया है, जीएस कंपटीशन व्लॉग। उसको भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो क्लास अभी आप देख रहे हैं जिसका लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है इसी क्लास के नीचे, प्रत्येक बच्चा वहां से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ उसे भी परिवार को बढ़ा देगा आगे, जिससे हर एक बच्चा सब्सक्राइब करे और जुड़े भी। देखिए उसमें बच्चा आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ विशेष प्रकार की, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होने वाला होता है या कोई भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है, तो इस प्रकार से जानकारियाँ विशेष प्रकार की आपको वहाँ पे दी जाएंगी। और जो बच्चा भी मेन वाले चैनल पे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट वाले चैनल की चल रही क्लासों में शानदार तरीके से प्रदर्शन करेगा, डेली क्लास में जुड़ेगा, उस बच्चे के ऊपर उस वाले चैनल पे बच्चा क्या किया जाएगा, वीडियो बनाकर उसे दिखाया जाएगा कि ये बच्चा भी बहुत ही शानदार तरीके से क्लासों में प्रदर्शन कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चा भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो हर एक बच्चे तक शेयर करके आ जाए, फिर जुड़े और देखें भाई आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे शानदार तरीके से आंसर क्वेश्चन का करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। पिछली क्लास में बच्चा हमने सीखा था भी कि जब भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता था तो हमने क्या सीखा था भी, वर्ग ज्ञात करना, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। और फिर इसके बाद हमने सीखा था आयत के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करना। पहले तो सीखा था भाई वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना, फिर आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना हमने सीखा था। ये बातें हमने कल की क्लास में या पिछली क्लास में देख लिया था। और फिर आज की क्लास में हम देखेंगे भाई ट्रायंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले बच्चा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई, और प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा कि आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से देख लें हर एक बच्चा भी क्या होगा आंसर उस क्वेश्चन का और करके बताएं। देखिए भाई एक आकृति आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। हर एक बच्चा बताए भाई इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या क्या है, बताइएगा भाई जल्दी से। हर एक बच्चा आकृति देखे भाई और बताए कि वर्गों की संख्या कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस बारे में हमने पहले ही सीख लिया था, रूल क्या था हमारा ये हम पहले ही सीख चुके हैं। जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके आंसर करें।
जल्दी से हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या होगा आंसर क्वेश्चन का। वर्गों की संख्या कितनी आएगी भाई, इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्या होगा, क्या रूल था भी हमारा। जब भी इस प्रकार का भी हमने क्वेश्चन सीखा था कि जब आपके पास वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या निकालना हो भाई, क्या करना हो भाई, वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या निकालना हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे भाई कि यहाँ पे आप काउंट करते थे सबसे ऊपर वाले पे कितने वर्ग हैं, 3 4 वर्ग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन सभी का हम क्या करते थे, वर्ग करते थे और फिर सभी को प्लस करते थे, जितना भी आता था वही हमारा क्या होता था, आंसर होता था। तो कितना है भाई, 1 2 का 4 होता है वर्ग, 3 का 9 और 4 का 16, प्लस करेंगे भाई 16 4 20 और 20 9 29 और 1 30। तो इस प्रकार से हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 30 वर्ग होंगे। क्लियर है भाई, बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही सीख लिया था भाई कि जब वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या निकालना हो तो इस प्रकार से आप नंबर लिखेंगे जितने भी वर्ग आपको दिख रहे होंगे ऊपर, और उन सभी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके प्लस कर लीजिएगा, फिर आपको टोटल जितने भी आकृति में वर्ग दिख रहे हैं वो सारे पता चल जाएंगे। क्लियर है। बताइए भाई, अगला एक क्वेश्चन देखिए करके हर एक बच्चा बताए भाई। इसमें बताइएगा भाई इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी इसमें करके बताइएगा भाई। बताइए जल्दी से बताइए भाई। बताइए जल्दी से, प्रत्येक बच्चा करके आंसर दे भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन हमने सीखा था भाई कि वर्गों के अंदर वर्गों की संख्या निकालना, और दूसरे टाइप का था भाई आयत के अंदर वर्गों की संख्या निकालना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे भाई, जब वर्गों के अंदर वर्गों की संख्या निकालना होता था भाई तो जितने वर्ग आपको ऊपर दिख रहे होते थे सभी को उन वर्गों की संख्या जितनी थी उसका स्क्वायर करते थे, करके प्लस कर लेते थे, आपको टोटल वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाती थी। आयत के अंदर भाई वर्गों की संख्या का मतलब पहले आप काउंट करेंगे इस प्रकार से 2 3 4 और इधर 2 3 ऐसे करते थे। जब आयत के अंदर वर्गों की संख्या निकालना होता था तो हमने ये रूल सीखा था, और इस प्रकार से इस वाले से इस वाले का गुणा करते थे। 4 3 कितना होता था 12, फिर इसका इसके 2 3 6 प्लस फिर इसका इससे 2 1 कम 2। क्लियर है भाई। यहाँ से गुणा करते थे भाई, पहले इसका 4 3 12 होता, फिर 2 3 6, फिर ये 2 का गुणा इसमें 2 1 कम 2। तो ये हमारे पास जितने भी आएगा भाई प्लस करने पर उतने ही क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। तो कितना 6 2 8 12 8 20, कितना हो जाएगा भाई 20 वर्ग हो जाएंगे इस सीरीज में। क्लियर है। बताइए अब चलिए आगे चलते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी, अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, शानदार तरीके से समझें। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चा त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। अगला कॉन्सेप्ट है भाई त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है भाई। किसी भी दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या, ट्रायंगल की
नंबर ऑफ ट्रेंगल आपको निकालना है किसी भी दी हुई आकृति में। कोई भी आकृति बच्चा आपको दी जाएगी और उसमें आपको क्या निकालना होगा, त्रिभुज की संख्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ट्रेंगल निकालना होगा, कितने ट्रेंगल होंगे। देखिए भाई समझिए यहाँ पे पहले टाइप का किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ट्रेंगल निकालने पर आधारित बन सकते हैं। पहले टाइप का समझिए भाई, सबसे पहले तो बच्चा ये जान ले भाई कि ट्रेंगल इस टाइप का होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं भाई। इसमें कितनी भुजाएं होंगी, कितनी लाइनें होंगी भाई, 3, ये आपको पता है। इसके बाद अगर यहाँ पे पूछा जाए भाई कि कितना ट्रेंगल है इसमें, तो आसानी से बता पाएंगे भाई कि जितना दिख रहा है 1। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर बच्चा हम यहाँ पे करें भाई कि अगर मैं इस वाले फिगर में पूछूं भाई इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो बच्चा बताएगा भाई कितना ट्रेंगल है इसमें। हर एक बच्चा करके बताया भाई कितना है, काउंट करके कितना है भाई, कहेगा भाई कि इसमें कितना है, 3 है। कैसे भाई, देखिए यहाँ से आपके दिख रहा होगा आपको ये वाला, एक तो आपको ये वाला ट्रेंगल दिख रहा होगा भाई, ये छोटा सा दिख रहा है सभी को, और दूसरा ये वाला, और तीसरा बड़ा वाला। तो कुल मिलाकर 1, 2 और बड़ा वाला 3। तो यहाँ पे कितने हैं भाई, 3 हैं। याद रखना है भाई हमेशा आपको। इस प्रकार से अगर दिखे तो आप 2 नहीं कहेंगे, कितने कहेंगे भाई, 3, क्योंकि बड़ा वाला भी तो एक ट्रेंगल है, इसके अंदर 2 ट्रेंगल छुपे हुए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना है भाई, 3 है। आगे चलिए, आगे कॉन्सेप्ट सीखिए अगले टाइप का, तीसरा। आप किस प्रकार का फिगर दिख सकता है भाई इसका, देखिए यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से दिख सकता है भाई। किस प्रकार से, इस प्रकार से दिख सकता है। अब इसमें कितना ट्रायंगल है भाई, इसमें कितना त्रिभुज है, यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। कितना त्रिभुज दिख रहा है, हर एक बच्चा देखिए भाई, करके बताए कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो बच्चा कहेगा भाई कि 1, 2 और फिर इसके बाद एक बड़ा वाला 3। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो ये आपको दिख रहा है 1, 2 और फिर इसके बाद ये 3 दिख रहा है भाई, ये तीसरा। फिर इसके बाद ये चौथा, ये यहाँ पे चौथा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, 4 हो गए। 4 के बाद देखिए भाई एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है 5वां, ये इस प्रकार से दिख रहा है अभी 5वां। और इसके बाद बड़ा वाला है, आपने काउंट नहीं किया है अभी, ये कौन सा हो जाएगा भाई, 6वां। त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। क्लियर है, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं। 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं सभी को। फिर से समझ लीजिए भाई, पहला तो ये आपको एक ये वाला छोटा सा दिख रहा होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 5वां ये वाला और 6वां कौन सा भाई, बड़ा वाला। क्लियर है, क्लियर है सभी को, बताइए कमेंट करके। 6 ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएंगे भाई, आपको दिखाई दे रहे हैं। अगले चलिए, आगे फिगर पर चलिए, अगला चौथा देखते हैं। चौथा फिगर देखिए भैया एक बच्चा, इसमें हर एक बच्चा देखिए भाई कितना ट्रायंगल दिख रहा है, कितना त्रिभुज की संख्या होगी, नंबर ऑफ त्रिभुज कितने आएंगे, इसमें देख के बताइएगा। देखिए भाई समझिए यहाँ पे कितना होगा, देख लेते हैं। 1, 2 और इसके बाद अगर हम देखें भाई, ये यहाँ से 3, ये 3 और ये 4 के बाद फिर इसके बाद 4 के बाद कौन सा दिख रहा है अभी, ये वाला एक 5 छोटा सा, 5 के बाद एक ये 6 के बाद फिर कौन सा दिख रहा है अभी, 6 के बाद कोई ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला देखो दिख रहा है 7, ये यहाँ से, और ये एक 8। इसके बाद और कोई भी बच रहा है भाई, एक बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा भाई, 9। तो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें, 9। क्लियर है, बताइए निकाल पाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से आपको काउंट नहीं करना है भाई, कैसे निकालना है एग्जाम में, ये इस बात को सीखना है।
चलिए देखिए, सबसे पहले तो इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें तो आपको पता है डायरेक्टली दिख रहा है। इसमें देखिए, अब जब भी इस प्रकार से आपके पास फिगर आएगा भाई, तो सबसे पहले आपको कितना दिख रहा है भाई, 1 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा इस प्रकार से, और इन दोनों नंबरों को क्या करिए, प्लस करिए, कितना आ जाएगा 3। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ऐसे लिखिए भाई 1 2 और दोनों को प्लस करिए, 2 और 1 3, तो 3 हो जाएगा। इसमें देखिए भाई, इसमें क्या था, ये फिगर किस प्रकार से था, यहाँ पे बना लेते हैं भाई, उसमें क्लियर दिख नहीं रहा। इस प्रकार से ये फिगर आपको दिया था, ये वाला, मैंने ये वाला फिगर यहाँ पे रख लिया है। इसमें आपको 6 आ रहा, देखिए आसानी से कैसे निकालेंगे। क्या करना है भाई, हमने क्या सीखा, पहला रूल क्या सीखा कि इस प्रकार से जब आपको दिख रहा होगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली लाइन ना होती तो हम क्या करते भाई, हमारे पास कितना ट्रायंगल बन रहा होता, अगर ये लाइन ना होती तो 1 और 2 बन रहा होता। तो इस प्रकार से हम निकालते, तो 1 + 2 = 3, मतलब 3 होते। लेकिन इस वाली लाइन की वजह से कुछ ट्रायंगल बढ़ गए हैं, कुछ त्रिभुज बढ़ गए हैं। तो कितने बड़े हैं इसको निकालने के लिए भाई, ये लाइन कितनी बड़ी है, देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 2 लाइन अब हो गई हैं। तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, जितनी लाइन होंगी भाई ये वाली, उतना ही का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा भी कि जितना लाइन बीच में होगा उससे जितने त्रिभुज बन रहे होंगे उतने नंबर लिखिए, 1 2, जैसे यहाँ पे 2 बन रहे हैं इस वाले लाइन से, ये जो सीधी है, तो 2 इससे निकालते थे तो 3 आता था, मतलब 3 त्रिभुज, अगर ये लाइन ना होती तो 3 त्रिभुज बनते। और फिर इसके बाद जितनी लाइनें ये वाली हैं उतने का गुणा कर लीजिए, 2 लाइनें हैं तो 2 का गुणा किया, तो टोटल ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 6। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से इस वाले पे देखिए भाई, इस वाले में अगर हम देखें तो 1 और 2 और 2 1 3 हो जाता। और ये लाइनें कितनी है भाई, 1 2 3, तो 3 का गुणा करिए, तो 3 त्रिको 9। यहाँ से भी आसानी से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ गई भाई कि कितनी हो जाएगी, 9। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। आगे चलें, हर एक बच्चा देखिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। चलिए देखिए, आकृति देखिए भाई, फिगर देखिए, और उसमें करके बताइए कि कितना आएगा भाई, त्रिभुजों की संख्या क्या आएगी, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हर एक साथी करके आंसर बताए भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। जल्दी से बताइए भाई करके, कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे, करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिए देखिए, समझिए भाई, चलिए देखिए क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, कितनी संख्या होगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो हमने क्या देखा था भाई, यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार से भाई, ये 3 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 3 त्रिभुज इस प्रकार से, तो 3 लिखेंगे और इनको क्या करते थे, सभी को प्लस करते थे, 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये लाइनें कितनी है, 1 2, तो 2 का गुणा, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 12 आ जाएगी। क्लियर है, बताइए। पहला तरीका क्या था भाई, 1 2 3 ऐसे त्रिभुज दिख रहे थे, इनको प्लस किया, तो 2 और 1 3 3 3 6, और ये लाइनें कितनी है, 2, तो 2 का गुणा किया, तो 6 दूनी कितना हो गया भाई, 12। क्लियर है, आगे चलें। चलिए अगला फिगर देखिए, अगली आकृति को समझिए भी, और इसके बाद आंसर उसका भी करिए।
इसमें बताइएगा भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या बताइए, चलिए करके बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, हर एक साथी भी आंसर करे, इसका ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ये आप बताइए। चलिए देखिए समझिए आप क्या है। अभी पहला तरीका क्या था, जितने ट्रायंगल आपको नीचे से दिख रहे हैं उसमें से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। 6 इसका मतलब ये इनका क्या करते थे भाई, प्लस करते थे सभी को, तो प्लस करेंगे कितना आएगा भाई, ये 6 4 10 5 15 3 18 18 2 20 और 1 21। इसका मतलब प्लस करने पर कितना आ रहा है भाई, 21 आ रहा है। और ये लाइनें कितनी है, 1 2 2 का गुणा करिए, 21 दुनिया, तो बच्चा कहेगा भाई 42 42। इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 42 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42। क्लियर है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करे हर एक बच्चा भी। अगले क्वेश्चन का आंसर करके प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसमें, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, इसको बताइए। जल्दी से करके बताएं भैया, एक बच्चा कमेंट करके, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा भाई। चलिए समझिएगा भाई। चलिए देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए हर एक बच्चा समझे भी शानदार तरीके से, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें देखिए भाई सबसे पहले हमने क्या करते थे भाई, यहाँ से काउंट करते थे 1 2 3 4 और इन सभी को प्लस करते थे। प्लस करने पर 4 3 7 2 9 1 10, इसका मतलब 10 आ रहे हैं। और फिर इसके बाद देखते थे भाई कि ये वाली लाइनें कितनी हैं, तो 1 2 3 4, 4 लाइनें, तो 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 धम 40। इसका मतलब भाई त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी इस आकृति में, 40 हो जाएगी। क्लियर है, बताइए सारी चीज़ें क्लियर है भाई, निकाल लेंगे अब। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले टाइप का फिगर देखिए। अगले फिगर पर देख के बताइएगा कितने होंगे भाई त्रिभुजों की संख्या, कितने होंगे त्रिभुज, किस प्रकार से निकालेंगे बताइए।
इस आकृति में बताइएगा भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई, बताइए भाई जल्दी से। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देख के बताए भाई हर एक बच्चा कितने होंगे त्रिभुजों की संख्या। चलिए बताइए भाई, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है और कितनी आएगी संख्या। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी फिगर, इसमें क्या है त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ये वाले की। तो इसमें कितना हो जाएगा भाई 1 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, यही तो करते थे भाई। और फिर इसके बाद ये एक दिख रहा है आपको, इसमें भी 3, 1 2, ये एक दिख रहा है इसमें भी 3, ये एक दिख रहा है इसमें भी 3, तो 3 इसमें हो जाएंगे भाई 3 3 3, और यहाँ पर भी 3, तो कितना हो जाएगा भाई। तो बच्चा कहेगा भाई कि 3 3 6 3 9 3, कितना हो जाएगा 12। कितनी संख्या आ जाएगी भाई 12। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। यहाँ से समझ में आया भाई सभी को कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। यहाँ पे किस प्रकार से हमने निकाला है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा और कमेंट करके आंसर करके बताएगा कि क्या होगा इसका आंसर। ये कमेंट करके आपको बताना है सभी को, सभी लोग आंसर करके बताएंगे भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। स्क्रीनशॉट ले ले हर एक बच्चा भाई, फिर इसके बाद कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताएगा कि कितना आंसर आएगा इसका। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो साथी भाई नए हैं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिवार का हिस्सा बन जाए। और व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हर एक बच्चा भी सब्सक्राइब कर लेगा उस वाले चैनल को भी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।